एक गांव में एक बहुत ही गरीब मजदूर इंसान रहता था। वह मजदूर बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह अपने छोटे से गांव के खेतों में काम करता था और वह बहुत ही खुश रहता था। पूरे गांव में उस मजदूर के ईमानदारी के बहुत ही चर्चे थे। उसका एक दोस्त था जो उस गांव के राजा के यहाँ चौकीदारी का काम करता था। वह अपने दोस्त मजदूर से रोज मिलने उसके घर जाता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में एक ऐलान किया कि उसके बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा ईमानदार मजदूर चाहिए, जो उसके बगीचे के पेड़ पौधों और फूलों का अच्छा से ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर मजदूर का दोस्त चौकीदार ने सोचा कि यही मौका है अपने मजदूर दोस्त से मित्रता निभाने का। मैं अपने मजदूर दोस्त को यहाँ बगीचे में काम पर लगवा दूंगा और उसका मेरा साथ भी रहेगा और गरीब मजदूर दोस्त का भला भी हो जाएगा। यह सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके यहाँ काम करने के लिए एक ऐसे मजदूर को लेकर आऊंगा जो यह काम अच्छे से कर लेगा। तभी राजा ने उस चौकीदार को आदेश दिया कि जाओ, उसे कल से ही बगीचे में काम करने के लिए कह दो। उसी वक्त वह चौकीदार अपने मजदूर दोस्त के पास पहुंच गया और उसने अपने मजदूर दोस्त को बगीचे में काम करने की सारी बात बता दी और मजदूर दोस्त ने भी काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया और अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ राजमहल पहुंच गया। चौकीदार अपने मजदूर दोस्त को राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उस गरीब मजदूर को बगीचे की पूरी देखभाल का काम सौंप दिया और कहा कि तुम अगर पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। किसान खुशी खुशी बगीचे में काम करने के लिए हाँ कर देता है और वह मजदूर उसी वक्त से बगीचे में काम करने लगा। मजदूर बगीचे में बहुत ही मन लगाकर काम करता था। कुछ दिन बीत गया, मजदूर ने बगीचे को बहुत ही साफ सुथरा, सुंदर व हरा भरा बना दिया। राजा को उस मजदूर का काम बहुत ज्यादा पसंद आया। एक दिन मजदूर बगीचे में कुछ खुदाई कर रहा था तो उसने जमीन के नीचे कुछ महसूस किया। तो उसने और खुदाई की तो देखा वहां नीचे एक बड़ी सी संदूक पड़ी थी। मजदूर ने उस संदूक को बाहर निकाला और उस संदूक को खोलकर देखा तो वह संदूक सोने और चांदी से भरा हुआ था। सोने और चांदी से भरा हुआ संदूक देखकर मजदूर बहुत खुश हुआ और वह मजदूर जाकर राजा को सारी बात बता दी। राजा मजदूर की ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुआ और राजा उस मजदूर के साथ वहां गया जहां पर मजदूर ने खजाना निकाला था। राजा ने देखा तो कहा, यह खजाना तो हमारे पुरखों का है। हम कई वर्षों से इसे ही खोज रहे थे। उस खजाना को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और अगले ही दिन राजा ने उस मजदूर को बोला, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? तो वह मजदूर बोला, मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में खुश हूं। उसकी यह बात सुनकर राजा और ज्यादा खुश हो गया। इसी वजह से राजा ने मजदूर को मंत्री बनाने का फैसला किया और राजा ने मजदूर को बोला कि मैं तुम्हें मंत्री बनाना चाहता हूं, ये मेरा हुक्म है। तो मजदूर ने भी अब राजा की बात मान ली और राजा का मंत्री बन गया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी ईमानदारी ही है जिससे एक गरीब मजदूर से एक मजदूर राजा का मंत्री बन गया। तो दोस्तों, यह ईमानदारी की कहानी आप सबको कैसा लगा?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।